अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। नाउन की वीडियो सीरीज़ कंप्लीट हो गई है और नाउन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और आज से हम प्रोनाउन की वीडियो सीरीज़ को शुरू करेंगे और ये प्रोनाउन की फ़र्स्ट वीडियो है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, तो प्रोनाउन बेसिकली ये एक प्रोनाउन है और ये जो प्रोनाउन है इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, प्रोनाउन आर द वर्ड्स, प्रोनाउन जो है वो वर्ड्स हैं डेट आर यूज्ड, जो इस्तेमाल होते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, नाउन की जगह यूज़ होते हैं। तो प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल देख लें तो आपको प्रोनाउन क्लियर हो गया कि वो तमाम वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, और नाउन का मैंने आपको क्या बताया था, नाउन क्या होता है, किसी भी जगह का या किसी भी चीज़ का या किसी भी इंसान के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, तो वो तमाम वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखें। जैसे हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है सुहेल। अब सुहेल क्या है, सुहेल किसी इंसान का नाम है। तो सुहेल किसी इंसान का नाम है तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक नाउन है। तो इस सुहेल की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है हेयर वी कैन यूज़ प्रोनाउन, हम प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं। आगे क्या लिखा है, सुहेल एक अच्छा लड़का है। सुहेल क्या है, सुहेल एक अच्छा लड़का है। ठीक है, अब उसकी जगह अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, वो। अब वो क्या है, वो 10th क्लास में पढ़ता है। वो 10th क्लास में पढ़ता है, यानी यहाँ पर जो वो है, गौर करना, यहाँ पर जो वो है वो क्या है, वो प्रोनाउन है। वो क्या है, वो प्रोनाउन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस पूरे जुमले में, इस पूरे सेंटेंस में हमने कहा सुहेल एक अच्छा लड़का है, वो 10th क्लास में पढ़ता है। तो सुहेल नाउन था, एक अच्छा लड़का है। ठीक है, यहाँ तक। फिर हमने दोबारा नहीं कहा कि सुहेल 10th क्लास में पढ़ता है, हमने सुहेल की जगह क्या इस्तेमाल कर दिया, वो। सुहेल की जगह हमने क्या यूज़ किया, वो 10th क्लास में पढ़ता है। हमने ये नहीं कहा कि दोबारा सुहेल को यूज़ किया, नहीं। हम बार बार थोड़ी नाम को यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, अगर हमने किसी के बारे में डिटेल पे बात करनी है या किसी के बारे में बताना है तो हम ज़रूरी थोड़ी कि हम बार बार उसका नाम लेके उसके बारे में बताते चले जाएंगे। हर जुमला उसके नाम से शुरू करेंगे, सुहेल ये करता है, सुहेल ने फिर ये किया, सुहेल ने फिर ये किया, नहीं। हम उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे यूज़ किया गया है कि सुहेल एक अच्छा लड़का है। ठीक है, एक बार नाउन यूज़ हो गया सुहेल, उसके बाद हमने उसके आगे हमने सुहेल नहीं यूज़ किया, बल्कि हमने क्या यूज़ किया, हमने एक प्रोनाउन यूज़ किया। कौन सा प्रोनाउन, हमने वो प्रोनाउन यूज़ किया। और वो प्रोनाउन मतलब ही। ठीक है, लड़का है ना, तो ही मतलब वो। तो वो 10th क्लास में पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो है, जिसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये ही है। ठीक है, अगर यहाँ कोई लड़की का नाम होता तो शी आता। ठीक है, तो वो 10th क्लास में पढ़ता है। ठीक है, इसके बाद उसके पास एक बाइक है। उसके पास क्या है, एक बाइक है। अब उसके पास एक बाइक है, तो ये जो उसके है ना, उसके, ये भी प्रोनाउन है। उसके ना, ये भी एक क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, अब इंग्लिश में क्या होगा। ठीक है, इंग्लिश में इस उसके का भी ही होगा। ठीक है, इंग्लिश में भी उसके का भी ही होगा। उसके पास एक बाइक है और वो हमेशा सच बोलता है। वो हमेशा
सच बोलता है। अब ये सारे जुमले जितने भी हैं ये सुहेल से रिलेटेड हैं। हमने सुहेल के बारे में किसी को बताया कि सुहेल एक अच्छा लड़का है, वो 10th क्लास में पढ़ता है, उसके पास एक बाइक है, वो हमेशा सच बोलता है। अब इस जुमलों इस सेंटेंसेस पे आप गौर करें तो एक बार तो हमने नाउन यूज़ किया सुहेल, उसके बाद हमने सारा प्रोनाउन यूज़ किया। यहाँ पे देखिए वो, जब हमने कहा वो 10th क्लास में पढ़ता है तो उसमें वो जो था वो क्या था, प्रोनाउन था। उसके पास एक बाइक है तो उसके क्या था, ये भी प्रोनाउन था। वो हमेशा सच बोलता है तो वो क्या था, ये भी प्रोनाउन था। तो प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। हमने यहाँ पर ये नहीं कहा कि सुहेल एक अच्छा लड़का है, सुहेल 10th क्लास से पढ़ता है, सुहेल के पास बाइक है, सुहेल हमेशा सच बोलता है। नहीं, हमें बार बार नाउन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें नाउन को एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल करना की ज़रूरत पड़ जाए एक सेंटेंस में, ठीक है, या तो यहाँ हमें 3 से 4 सेंटेंसेस एक ही इंसान से रिलेटेड बताने हो, यानी एक ही इंसान के बारे में 3 से 4 बातें बतानी हो, तो हम बार बार उस इंसान का नाम तो नहीं लेंगे ना। हम क्या करेंगे, उस इंसान के नाम की जगह प्रोनाउन को यूज़ कर देंगे। उस इंसान का जो नाम है, जो नाउन है, उसकी जगह हम क्या यूज़ कर देंगे, हम प्रोनाउन यूज़ कर देंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए प्रोनाउन यूज़ किया वो, फिर हमने यूज़ किया उसके, फिर हमने यूज़ किया वो। तो क्लियर है, ये एग्जांपल से आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो किसी के बारे में भी बात करनी हो, किसी इंसान के बारे में एक से ज़्यादा बातें करनी हो, तो शुरुआत में तो आप उस इंसान का नाम ले लो, बाद में अगर उससे रिलेटेड और बातें करनी है तो आप उस इंसान के नाम की जगह आप जो है प्रोनाउन यूज़ करो। क्या यूज़ करो, प्रोनाउन यूज़ करो। अब यहाँ पे देखें एक और है, वहाँ वह कौन वहाँ कौन खड़ा है, वहाँ कौन खड़ा है। ठीक है, ठीक है। अब वहाँ कौन खड़ा है, कोई तुम्हें बुला रहा है। अब देखिए यहाँ पे वहाँ कौन खड़ा है, हु इज़ स्टैंडिंग देयर, वहाँ कौन खड़ा है। तो यहाँ पे वहाँ कौन खड़ा है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी एक प्रोनाउन यूज़ हुआ है, ठीक है, जिसको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके बारे में बताऊँगा मैं, अब आप इसको सिर्फ ये एग्जांपल देखने में, आगे चल के इसके बारे में बताऊँगा। कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है। अब यहाँ पे भी एक प्रोनाउन यूज़ हुआ है। देखिए यहाँ पे वहाँ कौन खड़ा है, वहाँ कौन खड़ा है, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो क्या है, कौन। यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो क्या है, कौन। जाहिर सी बात है ना, कौन की जगह कोई ना कोई इंसान का नाम ही तो आएगा ना, किसी ना किसी कोई ना कोई नाउन तो आएगा ही ना कौन की जगह। जब वो रिप्लाई में, आंसर में जवाब देगा तो कौन की जगह कोई ना कोई रिप्लाई तो आएगा। ठीक है, इसी तरह कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई, यहाँ पे कोई क्या है। अब यहाँ पे क्या है, कोई तुम्हें बुला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है तुम्हें, ठीक है, ये तुम्हें क्या है, ये भी एक प्रोनाउन है, ये भी एक प्रोनाउन है। ठीक है, ये मेरी कार है, ये मेरी कार है। ठीक है, अब ये जो माय है ये भी एक प्रोनाउन है। तो ही, शी, दे, वी, यू, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये प्रोनाउन है। ये सारे क्या हैं, हाँ, ये प्रोनाउन है। ही, शी, दे, वी, यू, ये सारे क्या हैं, ये प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसी न किसी नाउन की जगह आते हैं। ठीक है, ये नाउन की जगह आते हैं। तो अगर जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि सुहेल एक अच्छा लड़का है, वो 10th क्लास में पढ़ता है। अब वो 10th क्लास में पढ़ता है तो वहाँ पे वो क्या यूज़ होगा, ही यूज़ होगा। उसके पास एक बाइक है, तो यहाँ पर भी उसके लिए क्या यूज़ होगा, ही यूज़ होगा। ठीक है, इसके बाद
वो हमेशा सच बोलता है, तो यहाँ पे वो की जगह क्या यूज़ होगा, ही यूज़ होगा। और अगर स्वेल नहीं होती, कोई लड़की होती, स्वेल नहीं होता, कोई लड़की होती, तो फिर उसकी जगह शी यूज़ होता। तो ही, शी, दे, वी, यू जो है वो सारे प्रोनाउंस हैं। और वो पढ़ेंगे कौन से प्रोनाउन है। अच्छा, ये मेरी कार है, इसमें जो मेरी है वो एक प्रोनाउन है। क्या कोई गेम खेल रहा है? क्या कोई गेम खेल रहा है? तो क्या कोई गेम खेल रहा है? यहाँ पर जो कोई है वो प्रोनाउन है। ठीक है, ठीक है। तो इस एनीबडी प्लेइंग गेम, क्या कोई गेम खेल रहा है? तो यहाँ पर एनीबडी, एनीबडी की जगह क्या यूज़ होगा? एनीबडी की जगह यूज़ होगा कोई ना कोई नाम आएगा। तो ये जो है ये भी एक एनीबडी भी क्या है, एक प्रोनाउन है। इसकी जगह नाउन आएगा। आपको सेंटेंस पढ़ के आपको पहचानना हो ना कि उसमें प्रोनाउन क्या है, तो आप ही, शी, दे, वी, यू को देखें। अगर उनका साउंड आ रहा है, ही का मतलब वो, दे का मतलब वो, शी का मतलब वो लड़की हुई तो लड़की के लिए वो, ठीक है। और वी का मतलब हम, यू का मतलब होता है तुम, तुम्हें, ठीक है। तो इसी तरह और दूसरे ऐसे अल्फाज जिनकी जगह नाउन आ सकता है, जिस तरह हु, व्हाट, ठीक है, वेयर, ये भी प्रोनाउन है। डब्ल्यू एच जितने भी है ना, हु, व्हाट, वेयर, विच, वाई, ये भी प्रोनाउन है। इसी तरीके से क्या कोई गेम, अब एनी वन, एनी बडी, ये भी क्या है, ये भी प्रोनाउन है। ये भी प्रोनाउन है, क्योंकि इनकी जगह क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है। तो जिन अल्फाज को पढ़ने से हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि इसकी जगह नाउन आ सकता है, अगर ये इसकी जगह नाउन आ सकता है तो वो प्रोनाउन है। तो मैंने आपको बता दिए, आगे चल के और मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब आ जाए यहाँ पे, देखिए ये सारे क्या हैं, ये प्रोनाउन है। आई, वी, दे, यू, समवन, फ्यू, बोथ, ही, शी, इट, ईच, वट, हु, ये सारे क्या हैं, ये प्रोनाउन है। ठीक है, सारे प्रोनाउन है, और भी हैं बहुत सारे। अब ये सारे प्रोनाउन है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रोनाउन क्या होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो, और इसके अलावा आपको ये क्लियर होना चाहिए, एग्जांपल मैंने दी जिससे आपको और क्लियर होगा कि नाउन के किस तरीके से प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ ये सारे ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें हमने प्रोनाउन को यूज़ किया, तो हम जो है आगे इसको और क्लियर करेंगे। तो आपको प्रोनाउन क्लियर हो गया और हमने बताया कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। आगे चलते हैं, अब प्रोनाउन की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, ये भी एक टाइप है प्रोनाउन की। जिस तरह हमने नाउन की टाइप्स पढ़ी थी, नाउन की टाइप कौन कौन सी थी हमारे पास? कॉमन नाउन था, प्रॉपर नाउन था, कलेक्टिव नाउन था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। ठीक है, इसी तरीके से जो है सिंगुलर पॉजेसिव नाउन था, प्लूरल पॉजेसिव नाउन था, कंक्रीट नाउन था। ठीक है, ये सारे हमने नाउन की एग्जांपल्स नाउन देखा था। ठीक है, नाउन की टाइप्स देखी थी। अब हम प्रोनाउन की टाइप देखते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन की एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है सेंटेंस में। पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से आ जाते हैं? ही, शी, इट, दे, वी, यू आर पर्सनल प्रोनाउंस। तो ही, शी, इट, दे, वी, यू, ये तमाम क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउंस है। क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? जनरली, आमतौर पर, पर्सनल प्रोनाउन आर मोस्टली यूज्ड। पर्सनल प्रोनाउन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ये इस्तेमाल होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हो। ठीक है, तो ही, शी, दे, वी, यू क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, बोथ, अब क्या लिखा हुआ है? बोथ, दोनों, आई एंड वी,
यहाँ पे बोथ की, दोनों की किसकी बात हो रही है? आई और वी की। आई और वी किस लिए यूज़ होता है? आर यूज़ फॉर फर्स्ट पर्सन। आई वी जो है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होता है। और यू जो है वो सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होता है। यू इज़ यूज्ड फॉर सेकंड पर्सन। एंड ही शी इट आर यूज फॉर थर्ड पर्सन। ही शी इट जो है वो किसके लिए यूज़ होता है? वो थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है? देखें, फर्स्ट पर्सन हम उसे कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि दोनों आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होता है। तो फर्स्ट पर्सन हम किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन हम उसे कहते हैं जो बात कर रहा होता है, वो क्या है? वो फर्स्ट पर्सन है। जो बोल रहा है वो क्या है? वो फर्स्ट पर्सन है। अब वो एक भी हो सकता है, ठीक है, और वो एक से ज़्यादा भी हो सकते। अगर वो एक है, अगर बोलने वाले, अगर फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, ठीक है, वो एक है तो फिर तो आई है, यानी मैं, ठीक है। लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा है तो वी, ठीक है। तो जो, अगर एक ग्रुप किसी दूसरे इंसान से बात करे, एक ग्रुप लोगों का ग्रुप किसी दूसरे इंसान से बात कर रहा है, तो वहाँ पे फिर हम क्या यूज़ करते हैं? हम वी यूज़ करते हैं। वी का मतलब होता है हम, आई का मतलब होता है मैं। अब आई अगर होगा तो आई भी फर्स्ट पर्सन की यूज़ होगा, और इससे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आई इस्तेमाल हो, इसका मतलब एक इंसान बात कर रहा है। लेकिन वी इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब कि एक इंसान नहीं है, एक से ज़्यादा इंसान है, ठीक है, एक से ज़्यादा इंसान है। वी आर टॉकिंग टू माई टीचर, हम अपनी टीचर से बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम अपनी टीचर से बात कर रहे थे, इसका क्या मतलब है? कि हम बात कर रहे थे, इसका मतलब कि बात इसका मतलब ये कि मैं और मुझ समेत तमाम मेरे क्लास फेलोज एक टीचर से बात कर रहे थे, ठीक है। यानी जो बात करना है ना, उसमें एक इंसान शामिल नहीं है, उस पर एक से ज़्यादा इंसान शामिल है, ठीक है। अब ये नहीं कि एक साथ बात कर रहे थे, यानी एक ने बोला तो बाकी भी एक साथ बोलने लगे, नहीं, बात वन बाय वन ही हो रही थी सारे एक, लेकिन करने वाले बात जो थे वो एक से ज़्यादा थे, ठीक है। तो आई वी इसलिए जो बात कर रहा है, अगर वो एक सिंगल है तो वो आई, अगर वो एक से ज़्यादा है तो वी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कहा? ये फर्स्ट पर्सन है। अब यू किसके लिए यूज़ होता है? सेकंड पर्सन के लिए। यू किस लिए यूज़ होता है? सेकंड पर्सन के लिए। यहाँ पे सेकंड पर्सन कौन है? जो आपकी बात सुन रहा है, जो आपकी बात सुन रहा है। अब आपकी बात सुनने वाला एक भी हो सकता है, और आपकी बात सुनने वाले एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप असेंबली में आपकी स्पीच है, आप स्पीच देने गई, तो आपने स्पीच दी, तो स्पीच आप दे रही हैं, आप बोलने वाली एक है, लेकिन सुनने वाले पूरा आपका स्कूल के बच्चे हैं, टीचर्स हैं, ठीक है, प्रिंसिपल है, ये सारे क्या है? आपकी बात सुन रहे हैं। तो वो तमाम क्या हुए? वो आपके लिए यू हुए, अब यू, ठीक है, वो यू है। अच्छा, ठीक है। इसलिए अब यू जो है, कहाँ गया? जो यू है, यू के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो आर यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन वो है जो आपकी बात सुन रहे हैं, वो एक भी हो सकते, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए यू जो है हमेशा प्लूरल रहता है, यू जो है हमेशा प्लूरल रहता है, और प्लूरल के साथ हम आर यूज़ करते हैं, ठीक है।
अब टेंसेस की बात करेंगे तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आर क्यों यूज़ करते हैं, लेकिन अब बस आप इतना समझ लें कि यू इज़ यूज़ फॉर सेकंड पर्सन। यू जो है वो सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड पर्सन है वो सेकंड पर्सन कौन है? सेकंड पर्सन है वो है जो हमारी बात को सुन रहा है, जो मेरी बात को सुन रहा है या हमारी बात को सुन रहा है। मेरी सुन रहा है मतलब आई, और हमारी मतलब वी, जो ठीक है। तो वो जो 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 बात को सुन रहा है। उसके बाद ही, शी एंड इट। ही, शी एंड इट क्या है? ये क्या है? ये थर्ड पर्सन है। क्या है भाई? ये है थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन वो है जो जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है किससे? सेकंड पर्सन से। क्लियर हुआ? यानी कि थर्ड पर्सन हमारे पास वो है जिसके बारे में हम सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन वो हुआ जैसे मैंने किसी क्लास के स्टूडेंट से बात की, मैंने कहा कि जो आपकी क्लास की जो के जो वो लड़का है ना, वो लड़का वो सही नहीं है। ठीक है। अब मैं बात किस स्टूडेंट से कर रहा हूँ? मैं जुनैद से बात कर रहा हूँ, और जुनैद से मैं कह रहा हूँ कि वो जो लड़का है ना वो ठीक नहीं है। अब मैं बात जुनैद से कर रहा हूँ तो मैं कौन हुआ? बात करने वाला कौन हुआ? फर्स्ट पर्सन। जुनैद मेरी बात को सुन रहा है तो वो कौन हुआ? सेकंड पर्सन। और जुनैद से मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ किसी तीसरे इंसान के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में। तो वो जो तीसरा इंसान है वो क्या हुआ? थर्ड पर्सन हुआ। वो क्या हुआ? मैंने कहा ही इज़ नॉट अ राइट पर्सन। वो एक सही इंसान नहीं है। अब मैं बात जुनैद से करूँ और कोई इंसान गुज़रा तो मैंने कहा कि ही इज़ नॉट, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा ही इज़ नॉट अ राइट पर्सन। वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो एक सही इंसान नहीं है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप लोग क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो फर्स्ट पर्सन के लिए हमेशा हम आई और वी यूज़ करते हैं। आई हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के लिए, और वी हम यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए। सेकंड पर्सन के लिए हम हमेशा यू यूज़ करते हैं, और यू जो है हमेशा प्लूरल ही होता है, क्योंकि जो सेकंड पर्सन है वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। थर्ड पर्सन के साथ हम ही, शी, इट यूज़ करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन वो जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन वो जो सुन रहा है, थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको? उम्मीद है क्लियर होगा। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे यहाँ पे ये है, इट इज़ यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। जो इट है ना, इट वो किस लिए इस्तेमाल होता है? अब यहाँ पे जो इट है ना वो इस्तेमाल होता है इज़ यूज्ड। ठीक है। हमने ही शीट पढ़ा ना, हमने ही शीट पढ़ा, तो इसमें जो इट है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? इट इज़ यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वो चीज़ें जो सांस नहीं लेती, जो जिंदा नहीं, जो जानदार नहीं होती। ठीक है। जैसे चेयर, ये कोई जानदार चीज़ थोड़ी है, ये सांस थोड़ी लेती है। वो तमाम चीज़ें जो सांस नहीं लेती, ठीक है, ठीक है, वो क्या है? वो इट है, वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जिस तरह चेयर, पंखा, टीवी, सोफ़ा, फुटमेट, सैंडल, डोर, ठीक है, और विंडो, कंप्यूटर, लैपटॉप, बहुत सारी चीज़ें जो नॉन लिविंग है, जो सांस नहीं लेती, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इट। ठीक है। इसके अलावा इट हमने नाउन में पढ़ा था कि इट हम स्मॉल बेबी के लिए भी यूज़ करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना इंसानों में, उनके लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा
कोलेक्टिव नाउन के साथ भी हम इट यूज़ करते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में जब नाउन हम के बारे में हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि कोलेक्टिव नाउन जो नाउन की टाइप उसके साथ भी हम इट यूज़ करते हैं, ठीक है। और किसके साथ यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, और उन चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं। एंड फॉर दोज थिंग्स, उन चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं that are difficult to differentiate in gender, और वो चीज़ें जिनको ठीक है, जिनको डिफ्रेंशिएट करना जेंडर में मुश्किल है, जिनको देख के बताना कि ये मेल है या फीमेल है ये बहुत मुश्किल है, हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, हम उनको मेल या फीमेल में डिवाइड नहीं कर सकते, तो उन चीज़ों के लिए भी हम इट यूज़ करते हैं। जैसा कि सूरज हो गया, चांद हो गया, इसको आप देख के क्या बताओगे कि ये मेल या फीमेल है, नहीं भाई। सितारे हो गए, ठीक है, ठीक है। और इट हम जानवरों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इट का इस्तेमाल आपको यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए कि इट का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी करते हैं, हम इट का इस्तेमाल जानवरों के लिए भी करते हैं, हम इस इट का इस्तेमाल जो इंसानों में छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी करते हैं, हम इट का इस्तेमाल कलेक्टिव नाउन में भी करते हैं, हम इट का इस्तेमाल उन चीज़ों में भी करते हैं जिनको देखकर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये लड़का है, ये मेल है या फीमेल है। लड़का लड़की की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे दूसरे जानवरों की बात, दूसरी चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि ये मेल है या फीमेल है। यानी मिसाल के तौर पे सूरज हो गया, चांद हो गया, सितारे हो गए, इनमें मेल फीमेल का आप नहीं कर सकते क्योंकि इनमें मेल फीमेल होता ही नहीं है, तो आप इस पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसलिए उनके लिए भी क्या यूज़ होगा, इट यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, इट यूज़ होगा। तो इट किस किस के लिए यूज़ होता है, इट किस किस के लिए यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, जानवरों के लिए यूज़ करते हैं, जो इंसानों के छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, और कलेक्टिव नाउन के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अलावा वो चीज़ें जिनको आप देखकर ये डिफ्रेंशिएट, ये फ़र्क नहीं कर सकते, ये बता नहीं सकते कि ये मेल या फीमेल है, तो उनके लिए भी इट यूज़ होता है। तो उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब आ जाए सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, पोसेसिव केस, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो हमने अभी एक टाइप पढ़ी है, एक टाइप को डिस्कस करें नाउन की, जो कि क्या थी, एक टाइप को डिस्कस कर रहे हैं प्रोनाउन की, जो कि क्या थी, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में यहाँ पे देखें, एक हमारे पास आता है सब्जेक्टिव केस। अब ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है, देखिए, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताऊँ कि मैंने आप लोगों को नाउन में पढ़ाया था कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ होता है, एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ होता है, यानी सब्जेक्ट की जगह भी यूज़ होता है, और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ होता है। यानी नाउन कहाँ कहाँ सेंटेंस में होता है, या तो सब्जेक्ट की जगह होगा या तो ऑब्जेक्ट की जगह होगा, ठीक है। तो अगर नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह है या ऑब्जेक्ट की जगह है, तो हमने प्रोनाउन में पढ़ा कि प्रोनाउन का मतलब ये है कि प्रोनाउन वो अल्फाज हैं, वो वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। तो फिर आप समझ लें कि जब अगर वो प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, तो यानी कि प्रोनाउन भी सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। जब नाउन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन ये पढ़ी कि जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन है वो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होता है तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है जुमले में। क्लियर है। अब इसलिए यहाँ पे दो केस हैं, एक सब्जेक्टिव केस है, एक ऑब्जेक्टिव केस है।
सब्जेक्टिव केस का मतलब इसमें वो प्रोनाउन की बात की जा रही जो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे यहाँ पे आई, ये सेंटेंस में कहाँ यूज़ होगा? सब्जेक्ट की जगह। वी, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होगा। यू, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह। ही, सब्जेक्ट की जगह। शी, सब्जेक्ट की जगह। इट, सब्जेक्ट की जगह। और दे, सब्जेक्ट की जगह। कि जितने भी प्रोनाउन है ये सारे क्या होंगे? ये सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होंगे, ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल नहीं होंगे। ये सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब ऑब्जेक्ट की जगह कौन से नाउन इस्तेमाल होंगे, कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे? ये जितने भी प्रोनाउन हैं ये सारे सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होंगे सेंटेंस में। जितने भी प्रोनाउन हैं ये तमाम सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होंगे। और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब वो तमाम प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पर मी जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा सेंटेंस में। यानी आई क्या है? आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है ना, एक प्रोनाउन है और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? सब्जेक्ट की जगह। लेकिन अगर आपने उसी आई को ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करना है तो आप उस आई को आई नहीं रखोगे, वो आई किस में चेंज हो जाएगा? वो मी में तब्दील हो जाएगा, वो मी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर वी सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो रहा है, वी एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की जगह सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, तो अगर आपने वी को ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करना है तो आप उसको वी नहीं इस्तेमाल करोगे बल्कि आप उसकी जगह अस इस्तेमाल करोगे। क्या लिखोगे? अस, ठीक है। जैसे वो हमें मार रहा है, वो हमें मार रहा है। ही इज बीटिंग अस, ही इज बीटिंग अस, ही इज बीटिंग अस, ठीक है। वो हमें मार रहा है, तो यहाँ पे हमें कौन? अस, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो हमें मार रहा है तो यहाँ पर हम के लिए, हमें के लिए वी नहीं इस्तेमाल होगा, अस इस्तेमाल होगा, क्योंकि मार किसको रहा है? हमें मार रहा है। और हमें क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जगह क्या इस्तेमाल होगा? अस। क्या इस्तेमाल होगा? अस इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट बेसिकली ये होता है कि जिस पर जो काम कर रहा होता है, ठीक है, जो काम कर रहा होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब सेंटेंस पढ़ के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन काम कर रहा है। जो भी काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और जिस पर काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट है। जिस पर काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट है। अब मैंने एक सेंटेंस जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो हमें मार रहा है, वो हमें मार रहा है। अब मार कौन रहा है? कौन रहा है मार? वो ना। तो वो क्या है? वो क्या है? वो बेसिकली सब्जेक्ट है। मारा किसको जा रहा है? सेंटेंस पढ़ के आपको अंदाज़ा होना चाहिए। वो हमें मार रहा है, मारा किसको जा रहा है? हमें। मारा किसे जा रहा है? हमें। तो हमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी मारना एक एक्शन है, वो कौन, उस एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है, यानी वो काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है। और ठीक है, और जिस पर वो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, यानी जिस पर वो काम किया जा रहा है वो कौन है? वो हमें। तो वो हमें मार रहा है, वो हमें मार रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो जो है वो सब्जेक्ट है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, मारने का काम कर रहा है। और हमें जो है वो ऑब्जेक्ट है, जिनको मारा जा रहा है वो हमें, जिस पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो हमें। तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बताया, आगे चल के हम इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर जो अगर हमने वी की जगह, अगर वी को हमने सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करना है तो हम वी नहीं करेंगे, हम अस करेंगे। इस तरह यू जो है, यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम रहता है।
यानी यू जिस तरह सब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, बिल्कुल उसी तरीके से ऑब्जेक्ट के तौर पर भी सेंटेंस में इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से ही जो है वो सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ही जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर हमने ही को ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करना है सेंटेंस में तो हम हिम यूज़ करेंगे, ही नहीं यूज़ करेंगे। उस ही को ही की जगह हिम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से शी सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है सेंटेंस में, ये जो प्रोनाउन है, लेकिन अगर आपने इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे सेंटेंस में इस्तेमाल करना है तो आप शी नहीं इस्तेमाल करोगे, आप हर इस्तेमाल करोगे, ठीक है। इसी तरीके से इट का जो इट जिस तरह सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, बिल्कुल वैसे ही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, ये चेंज नहीं होता। फिर आ जाते दे जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, और अगर आपने इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे सेंटेंस में इस्तेमाल करना है तो आ जाएगा देम, ठीक है। दे की जगह क्या आ जाएगा, देम। अगर दे को आपने ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करना है तो क्या आ जाएगा, देम। और ठीक है, तो इसका साउंड कुछ इस तरह निकलेगा, उनके। देम मतलब उनके, हर मतलब उसकी, हिम मतलब उसका, ठीक है, इस तरह से साउंड निकलेगा। यू मतलब तुम्हें, अगर ऑब्जेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो तुम, तो इसके साउंड उर्दू में ऐसे निकलते हैं जैसे आई का मतलब क्या है, मैं। जैसे मैं का साउंड निकले तो वो सब्जेक्ट है, मेरा, ठीक है, मेरा, ठीक है, या मुझे, हाँ मुझे, तो उसके लिए मी होगा। वी है हम, अगर हम का साउंड आए तो समझ जाएंगे वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अगर हमें आए तो वो ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। यू तुम में, यू तुम भी हो सकता है, तुम्हारा भी हो सकता है, तुम्हें भी हो सकता है, ठीक है। अगर तुम में तुम का साउंड आ रहा है तो वो सब्जेक्ट है, अगर तुम्हारा है, सॉरी, अगर तुम्हें है, तुम्हें, तो उसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है। ही मतलब वो, और हिम मतलब उसको, ठीक है। शी का बता दिया, उसकी, शी का मतलब वो लड़की की बात होगी, और अगर उसकी बात होगी तो वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। इट मतलब ये, और इट ये, ठीक है, दे देम, सही है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस थे। पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़ा, उसमें सब्जेक्टिव केस कौन कौन से थे, ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से थे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहीं तक अब आगे पॉजिटिव केस है, और ये भी, तो वीडियो यहाँ तक एंड करते हैं, और मज़ीद इसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।